अब मैं हमारे दिल्ली से आने वाले मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना महमूद अहमद साहब कासमी, वो इमाम व खतीब मदीना मस्जिद गोविंदपुरी और सदर सुफ़ा एकेडमी को मैं दावत देता हूँ इस शेर के साथ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। अब आपके सामने हजरत मौलाना महमूद अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तहलिकु उम्मतुन अना अव्वलुहा वल महदिय्यु वसतुहा वल मसीहु आखिरुहा। वअन उम्मि सलमत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदिय्यु मिन इत्रती मिन औलादि फ़ातिमा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो चलने का, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। हबीब पाक किसी का खिताब क्या होगा, हबीब पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। मदार कार है हुब्बे रसूल पर, वरना अमल हजार हों लेकिन सवाब क्या होगा। वाजिबुल अदब अकाबिर उलमाए किराम, नौजवानान मिल्लत, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी ईमानी भाइयों, मौलाना मोहम्मद गानिम साहब मद्दसिल्लहुल आली हमारे बड़े अजीज़ हैं। मैं उनके खिदमत में हदिये के तौर पर यह शेर पेश करूंगा कि खुदा करे कि तेरी जिंदगी के गुलशन में, खुदा करे कि तेरी जिंदगी के गुलशन में खिज़ा न आए सदा मौसमे बहार रहे। ये बड़ा अजीम काम अपने सर और अपने जिम्मे लिया है, जो वाकई हर फर्द बशर और हर मोमिन की जिम्मेदारी है। मेरे अजीजों, ये दौर फितनों का दौर है, ये दौर इम्तिहानात का दौर है। हर तरफ से फितने, हर तरफ से मुसलमानों के ईमान पर, इस्लाम पर डाका, उनके अकीदे पर, उनकी तहजीब पर, उनके तशख़्ख़ुस पर, उनके ईमान पर, उनके इस्लाम पर हमला
हर तरफ से हो रहा, और जिस तरफ से भी देखिए तीरों की बौछार है, और उसके मध्य मुकाबिल हम और आप। लेकिन मुसलमानों को, हमें और आपको जर्रा बराबर खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की निशानदेही की है, पेशीन गोई की है, जब तक वो चीजें वजूद पजीर ना हो जाएं और दुनिया के नक्शे पर जाहिर ना हो जाएं, इस कायनात का, दुनिया का निजाम दरहम बरहम नहीं होगा। बचपन से एक अकीदा ये रटाया गया है और समझाया गया है, याद कराया गया है कि सबसे पहले नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों के सुधार के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबियाए किराम का एक अजीम सिलसिला शुरू किया, जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है और हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल और खत्म हुआ है। बच्चे बच्चे को याद कराया गया, समझाया गया, रटाया गया, बार बार याद दहानी कराई गई। लेकिन लानत हो उन लोगों पर और फटकार हो ऐसे लोगों पर जिन्होंने दुनिया की चंद रोजा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, चंद रुपयों के लिए, कुछ ओहदे के लिए, मकाम के लिए उन्होंने मुसलमानों को इफ्तराक और इंतशार का शिकार बनाया और ये दावा कर दिया कि जनाब नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं भी नबी। 1900 से लेकर 1908 तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो नजरिया था और उसका जो मसलक और मशरफ था, उसका जो फतवा था, वो इस बात का था, चुनांचे बराहीन अहमदिया के हाशिये में उसने लिखा है, वह अंज़लनाहु क़रीबम मिनल कादियान, कि हमने उसको कादियान के करीब में नाजिल किया है, उतारा। गोया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कादियान में नबी और रसूल बन करके भेजा गया। मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब बराहीन अहमदिया जिल्द नंबर 1 के हाशिये में इस बात को कोट किया और 1900 से लेकर के मरने तक, जहन्नम रसीद होने तक, लानतुल्लाहि अलैहि लानतन वासिआ, वो इस मसलक पर, इस अकीदे पर बाकी रहा। ये अकीदा खत्मे नबूवत का अकीदा एक ऐसा बदीही अकीदा है, वाज़ेह अकीदा है कि मुसलमान इस पर समझौता करने को तैयार नहीं। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। नबी की जात पर हर्फ आए, नबी की शख्सियत पर हर्फ आए, नबी की तालीमात पर हर्फ आए, वही इलाही पर हर्फ आए, नबी की फरमूदात पर हर्फ आए, मुसलमान गिरा पड़ा, ईमान से बहुत कमजोर, इस्लाम से बहुत कमजोर, उसको कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए खड़ा होता, जो भी मद्दे मुकाबिल होता है उसका जवाब देता है। तो खत्मे नबूवत के मामले पर मुसलमानों के अंदर इस तरह से इफ्तराक और बेचैनी पैदा करना, यह कादियानियों के लिए मुश्किल हो रहा था।
और मुश्किल भी है। मुसलमान जिन दो अजीम शख्सियतों के इंतजार में अकीदा है हमारा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुर्बे क़यामत में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को और इमाम महदी का ज़ुहूर फरमाएंगे। ये हमारे ईमान और हमारे अकीदे का एक अहम तरीन हिस्सा है। दुनिया को इंतजार है, तमाम मुसलमानों को इसका इंतजार है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है, कुर्बे क़यामत में नुज़ूल फरमाएंगे, इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। मुसलमान इसके इंतजार में है। तो इस माना कर कादियानियों को, मिर्जाइयों को मसीहियत के ताल्लुक से, महदवियत के ताल्लुक से लोगों को गुमराह करना बड़ा आसान लग रहा था। इसलिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने शुरुआत की और पैतरा बदला और यहां तक कि उसने तज़किरा नामी किताब के अंदर इस बात को कह दिया, वजअलनाकल मसीह इब्न मरियम, वजअलनाकल मसीह इब्न मरियम, हमने तुमको मसीह इब्न मरियम बनाया, ईसा मसीह तुमको बनाया। अब उस शख्स ने ईसा मसीह होने का तो दावा कर दिया और ऐलान कर दिया, तज़किरा नामी किताब के अंदर उसको छाप दिया और लिख भी दिया, लेकिन उसकी बदबख्ती देखिए, उसकी जहालत देखिए, उसके नालायकी देखिए। दाफ़िउल बला नामी किताब के अंदर वो क्या लिखता है, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मकामे रफी और मकामे बुलंद अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के गरीबान में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिया फूंक डाली है और जिसके नतीजे में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उनकी तहकीर कर रहा है, तजलील कर रहा है और तहकीर और तजलील करते हुए ये कह रहा है कि इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आना है इस दुनिया के अंदर, आप तशरीफ लाएंगे, इसलिए मसीह होने का दावा उसने किया, महदी होने का दावा उसने किया। चुनांचे उसकी किताब जिसका मैंने भी तज़किरा किया है, तज़किरा नामी किताब, उसके अंदर वो क्या लिखता है, सफ़ा नंबर 257 में, वबशरनी वक़ाल इन्नल मसीहल मौऊद अल्लज़ी यरक़ुबूनहु वल महदी अल मसऊद अल्लज़ी यंतज़िरूनहु हुवा अंता। वो लिखता है तज़किरे में कि मुझे खुशखबरी दी गई है, बशारत दी गई है, ये बात कही गई है कि वो मसीह मौऊद जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं दुनिया में आने का, वो तुम हो, और वो महदी मौऊद जिनके आने का इंतजार दुनिया कर रही है वो तुम हो। गोया कि एक तरफ वो मसीह होने का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ वो महदी होने का दावा कर रहा है कि वो महदी भी है और मसीह भी है, और महदी का दावा करके, मसीह का दावा करके लोगों के ईमान पर और अकीदे पर उसने डाका डालने की कोशिश की। आप याद रखें, जात और सिफात, एक इंसान की जात होती है और एक इंसान की सिफत होती है। मोहम्मद गानिम एक जात है, महमूद अहमद एक जात है, अब्दुल रशीद एक जात है। इन जातों के अंदर सिफातें मुख्तलिफ हो सकती हैं,
क्वालिटियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, औसाफ मुख्तलिफ हो सकते हैं। मौलाना मोहम्मद गानिम साहब हाफिज भी हो सकते हैं, कारी भी हो सकते हैं, आलिम भी हो सकते हैं, मुफ्ती भी हो सकते हैं। महमूद अहमद आलिम भी हो सकता है, मुफ्ती भी हो सकता है, कारी भी हो सकता है, अब्दुल रशीद डॉक्टर भी हो सकता है, हकीम भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है। लेकिन एक जात के अंदर मुख्तलिफ जातें हुलूल कर जाए और दाखिल हो जाए कि वो मसीह भी हो जाए और महदी भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। महमूद अहमद या तो महमूद अहमद रहेगा या तो मोहम्मद गानिम रहेगा। मोहम्मद गानिम महमूद अहमद भी हो जाए और महमूद अहमद मोहम्मद गानिम भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक इंसान के जात के अंदर मुख्तलिफ सिफतें हो सकती हैं, मुख्तलिफ क्वालिटियां हो सकती हैं, मुख्तलिफ औसाफ हो सकते हैं, लेकिन एक जात के अंदर कई जात का हुलूल और दुखूल ऐसा नहीं होता। ये और कौमों का नजरिया है, ये और कौमों का अकीदा है। और ये भी याद रखें, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, बात समझ में आएगी। ये जो शख्सियतें हैं, जिन दो शख्सियतों के बारे में उसने दावा किया कि वो कहता है कि मैं महदी हूं और वो कहता है कि मैं मसीह मऊद हूं, दावा तो उसने कर दिया, लेकिन अपने दावे के अंदर वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे? इमाम महदी अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों में बड़ा फर्क है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर बाप के पैदा किया। मां का वजूद है लेकिन बाप का वजूद नहीं है, बगैर बाप के पैदा किया। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मां भी मौजूद है और उसका बाप भी मौजूद है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो और इमाम महदी का ज़ुहूर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। ये दोनों शख्सियतें आपस में जमा नहीं हो सकती। या तो ज़ुहूर होगा या तो नुज़ूल होगा, या तो नुज़ूल होगा या तो ज़ुहूर होगा। ये दोनों चीजें इन दोनों शख्सियत के अंदर जमा नहीं हो सकती। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है? हदीस पाक में जो बयान किया गया सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि यंज़िलु ईसा इब्न मरियम, कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल होगा वो दो फरिश्तों के सहारे दिमश्क की जामे मस्जिद के मशरक़ी मनारे पर वो उतरेंगे। दो ज़र चादरों के अंदर वो मलबूस होंगे और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मदीने से ज़ुहूर होगा। ये दोनों जातें अलग अलग जातें हैं, एक का ज़ुहूर हो रहा है और एक का नुज़ूल हो रहा है। और एक आसमान से उतर रहे हैं दिमश्क की जामे मस्जिद के मशरक़ी मीनारे पर, और दूसरे साहब मदीने के अंदर इमाम महदी का ज़ुहूर हो रहा है। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने तो दावा कर दिया कि बशरनी वक़ाल इन्नल मसीहल मऊद अल्लज़ी यरक़ुबूनहु वल महदी अल मऊद अल्लज़ी यंतज़िरूनहु हुवा अंता। लेकिन ऐसे लोग जो इस तरह के अवहाम परस्ती के शिकार होते हैं, ऐसे लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ होता है, ऐसे लोगों का दिमाग सड़ा हुआ होता है। अक्लमंद वो होता है जो सोच कर बोलता है, बेवकूफ वो होता है जो बोल करके सोचता है कि जनाब हमने क्या बोल दिया। अब उस झूठ को सही करने के लिए एक झूठ पर दूसरा झूठ, दूसरे पर तीसरा झूठ और तीसरे पर चौथा झूठ बोलता जा रहा है, यहां तक कि वो मकर जाल बनकर के तैयार हो जाता है और उसमें वो फंस करके मर जाता है। जहां तक मसला है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का,
वो ईसा मसीह और मसीह मऊद तो नहीं हो सकता, और इमाम महदी भी नहीं हो सकता है। महदी किसको कहते हैं? लुगत के एतबार से महदी कहा जाता है हर उस शख्स को जो हिदायत याफ्ता हो, राह मुस्तकीम पर, राह हिदायत पर गामजन हो, ऐसे शख्स को महदी कहा जाता है। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में महदी से वो जाते शरीफ और वो शख्सियत मुराद है जो शख्सियत कुर्बे क़यामत में ज़ुहूर करेगी, ज़ुहूर होगा उनका, और तमाम मुसलमानों के वो खलीफा होंगे, रहबर होंगे, कायद होंगे, पेशवा होंगे। इमाम महदी की ये खुसूसियात होगी। और मेरे आका प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ तरीके से, वाज़ेह तरीके से कुछ निशानियां और कुछ अलामात इमाम महदी की बयान कर दी। वो निशानियां व अलामात आप तलाश करें, ढूंढें और देखें हर उस आदमी के अंदर, हर उस कज़्ज़ाब के अंदर, हर उस दज्जाल के अंदर, हर उस नाहंजार के अंदर जो अपने आप को ये कहता है कि वो महदी। महदियों के एक ढेर, एक लंबी लाइन है, एक लंबी लिस्ट है। जो आता है वो इमाम महदी का दावा कर बैठता है, जो आता है इमाम महदी का दावा पेश कर देता है, जो आता है वो कह देता है जनाब मैं इमाम महदी हूं। क्यों कहता है? ये दावा क्यों पेश करता है? ये दावा इसलिए पेश करता है कि उसको पता है, वो जानता है कि ये नरम चारा है, यह ऐसा चारा है जिसको निगला जा सकता है और खाया जा सकता है, जिसमें मुसलमानों को उलझाया जा सकता है। क्यों? इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। हदीस में इसका तज़किरा है, पेशीन गोइयां हैं, मुसलमान इसका इंतजार करते हैं, और मुसलमान ने आलम इस पेशीन गोई को जो पढ़ा है और सीखा है और याद किया है, उस पर उन्हें ईमान भी और यकीन भी है। क्या फरमाया मेरे आका ने? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, अल महदी मिन इतरती मिन औलाद फातिमा, कि महदी मेरे खानदान से, मेरे इतरत से, मेरी आल से, मेरी औलाद से। महदी मेरे खानदान से, मेरी औलाद से, मेरी इतरत से होंगे, औलाद फातिमा में से होंगे, वो हसनी होंगे, वो सादात में से होंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया कि जो इमाम महदी है, इमाम महदी का नाम, इमाम महदी का नाम वो नाम होगा जो मेरा नाम, यानी कि मेरा नाम मोहम्मद है तो इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा। अब देखिए, नबी अलैहिस्सलाम का नाम है मोहम्मद और आपका नाम एक है अहमद, लेकिन आपका जो असली नाम मोहम्मद है। शकील बिन हनीफ या और दीगर लोग यहां मुसलमानों को गच्चा और धोखा और फरेब देना चाहते हैं। मोहम्मद शकील नाम है एक, अब वो ये कहता है मोहम्मद शकील, जो शकील बिन हनीफ जिसने इमाम महदी का दावा किया है, या गुलाम अहमद कादियानी, इसका यह कहना है कि चूंकि मोहम्मद इमाम महदी का नाम होगा तो हम भी मोहम्मद हैं, हमारा भी नाम मोहम्मद है, मोहम्मद शकील। आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि हर इंसान के नाम के अंदर आमतौर से दो जुज होते हैं, मोहम्मद शकील, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद इज़राइल,
मोहम्मद तौहीद, जैसे कि आप लोग नाम रखते हैं, इसमें जो असली नाम वो कौन सा नाम होता है? असली नाम शकील होता है, असली नाम हनीफ होता है, असली नाम तौहीद होता है, असली नाम इब्राहिम होता है। मोहम्मद ये निस्बत हमारी और आपकी जो हो रही है वो आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत में होती है। इस बुनियाद पर आप मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद शकील आप नाम रखते हैं। तो असली नाम तो शकील हुआ, असली नाम हनीफ हुआ, तौहीद हुआ, ना कि असली नाम मोहम्मद हुआ। तो अगर शकील बिन हनीफ अपने आप के बारे में ये कहता है कि वो इमाम महदी है और उसका नाम मोहम्मद शकील है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए और उसको कोड़े लगाए जाए, उससे कहा जाए कि जनाब जरा होश के नाखून लो, तुम्हारा जो नाम है असली नाम वो शकील है, तुम्हारे बाप जो असली नाम है वो हनीफ है, मोहम्मद तुम्हारा असली नाम नहीं है, मोहम्मद तुम्हारे बाप असली नाम नहीं है, मोहम्मद तो नाम उसका है जो हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। तो शकील बिन हनीफ मोहम्मद नहीं हो सकता। ऐसे ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये भी इमाम महदी नहीं हो सकता। दावा तो कर दिया कि मैं इमाम महदी हूं, लेकिन नबी ने जो अलामत बतलाई है वो अलामत ये बतलाई है कि इमाम महदी वो होंगे कि जो मेरा नाम है वही नाम उनका हो। अब ढूंढो तमाम महदियों को, दावा करने वालों को, और तलाश करो उन लोगों को जिन्होंने इमाम महदी होने का दावा किया है कि क्या उनका नाम वाकई मोहम्मद है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का तो सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है इस नाम से। और आगे आपने फरमाया कि मेरे बाप का नाम जो होगा वही इमाम महदी के बाप का नाम होगा, यानी कि मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है तो इमाम महदी के बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा। मेरी माँ का नाम आमिना है तो इमाम महदी के माँ का नाम आमिना होगा। खानदानी एतबार से वो हसनी और सईद होंगे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लानतुल्लाहि अलैहि, इसका जो खानदान है मुगल बरलास, मुगल बरलास से इमाम महदी का जो ज़ुहूर होगा वो मदीने से होगा। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुसैलमा पंजाब, ये कादियान में पंजाब के अंदर पैदा हो रहा है। इसका मदीने से कोई वास्ता नहीं, इसका मदीने से कोई ताल्लुक नहीं, इसका मदीने से कोई लगाव नहीं। इमाम महदी वो होंगे जिनका इल्म लदुन्नी होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास अता से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास फजल इनायत से होगा। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, फजल अहमद और दीगर उस्तादों से उसने इल्म हासिल किया और उसने पढ़ा, लेकिन इमाम महदी बाज़ाब्ता किसी को अपना उस्ताद नहीं बनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जो इल्म अता फरमाएगा वो इल्म लदुन्नी होगा, अल्लाह के खास अता से और इनायत से उनको इल्म मिलेगा। ऐसे ही हदीस पाक के अंदर इमाम महदी के हुलिया, उनका चेहरा, उनका नाक, नक्शा, पेशानी, जिस्म और जुस्सा, ये सब कुछ बयान किया गया। किस जुस्से में होंगे, इस हुलिये में होंगे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसकी शक्ल को अगर आप देखेंगे, उसकी शक्ल, उसकी सूरत को आप देखेंगे तो उसकी एक आंख सपाट है, वो काना है। और उस नालायक ने, उस काने ने नबूवत का दावा कर दिया, इमाम महदी का दावा किया।
मसीह मऊद का दावा किया, इमाम ज़मा का दावा किया, साहिब कुन फयकुन होने का दावा किया, आदम होने का दावा किया, मरियम होने का दावा किया। उसकी क्या क्या दावे आप लोगों के सामने बयान किए जाए, गोया कि वो नालायक एक माजून मुरक्कब है, खबासतों का एक मजमुआ है। जब जहां जैसा मौका हुआ वहां उसने वो तीर चलाई और उसने वो दावा कर दिया, दावा ठोक दिया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1900 से लेकर 1908 तक जो नबूवत और रिसालत के दावे पर बाकी रहा। आप हजरात के इल्म में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम अंबियाए किराम को जाहिरी अयूब से और बातनी अयूब से पाक व साफ और मुनज़्ज़ह पैदा फरमाते, इसलिए कि नबी को आइडियल बनना होता है, नबी को नमूना बनना होता है। नबी दूसरों के लिए, दुनिया वालों के लिए मंशूर और दस्तूर हयात होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम नबियों को जाहिरी अयूब से और बातनी अयूब से मुनज़्ज़ह और पाको साफ पैदा फरमाते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप हजरात ने सुना है, पढ़ा है। कुरान करीम की तफसीर में आपने देखा होगा कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम के लोग गुस्ल करने के लिए, नहाने के लिए, जैसे कि मौलाना भी बता रहे थे कि यहाँ तालाब में लोग नहाने के लिए जाते हैं, तालाब में नहाते हैं। वेस्ट बंगाल वगैरह का जो इलाका है यहाँ भी लोग तालाब में नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, नहाते हैं। तो उस जमाने में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कबीले के लोग, कौम के लोग तालाब में जाकर के गुस्ल किया करते थे, नहाया करते थे। अब जाहिर सी बात है वो नबी हैं। नबी दुनिया का सबसे बड़ा बाहया इंसान होता है, नबी दुनिया का सबसे ज्यादा शर्मीला इंसान होता है। ये कैसे हो सकता था कि जहां जिस घाट पर सब जाकर के नहा रहे हैं वहीं जाकर के सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी नहाना शुरू कर दे, गुस्ल करना शुरू कर दे। तो उस हया और पाकदामी और इफ़्फ़त की बुनियाद पर, शर्म की बुनियाद पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम किसी कोने में जाकर के गुस्ल करते थे और बाहर निकल करके चुपके से कपड़ा पहन करके निकल आया करते थे। अब ये मसला कौम के लोगों ने जब देखा तो तरह तरह का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि भाई ये तो मूसा नौज़ुबिल्लाह मुखन्नस है, आदर है, इनके पास में ज़कर ही नहीं है, पेशाब करने वाला आला ही इनके पास में नहीं है, इसलिए ये छुप छुपा करके जाते हैं, चुपके से नहाते हैं और नहा करके जल्दी से कपड़ा पहन लेते हैं। अगर इनके पास में वो औजार होता तो जैसे हम लोग सब मिल करके नहाते हैं, मूसा हमारे साथ में आते, घुल मिल करके नहाते, सबके साथ में नहाते। वो ऐब है उनके अंदर मुखन्नस होने का, इसलिए वो जाकर के चुपचाप छुप करके नहा करके चले जाते हैं। अब अल्लाह को ये बात कैसे बर्दाश्त हो सकती है? अल्लाह को गैरत आती है इन तमाम बातों पर जब अल्लाह के नबियों और अल्लाह के प्यारों और अल्लाह के दुलारों पर इस तरह की बातें की जाती हों, कीचड़ उछाला जाता है। नबी पर इल्जाम आए, नबी पर तोहमत आए, नबी को इस तरह का इल्जाम दिया जाए और अल्लाह की गैरत बर्दाश्त कर ले, ऐसा नहीं होता। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खलील, अपने कलीम की सफाई के लिए और उनको अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त करने के लिए एक मर्तबा
उस पत्थर पे जिस पत्थर पे वो कपड़ा रखा करते थे और रख करके तालाब में घुसकर नहाया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पत्थर के अंदर चलने की ताकत और कुव्वत दे दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब निकल करके बाहर आ रहे हैं कि कपड़ा लें और कपड़ा पहन लें, अब वो पत्थर चलना शुरू हो गए, वो पत्थर दौड़ना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के पीछे हैं और पत्थर आगे आगे भाग रहा है और उस पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा रखा हुआ है। यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं सौबी हजर, पत्थर मेरा कपड़ा दे दे, पत्थर मेरा कपड़ा दे दे, पत्थर मेरा कपड़ा दे दे, और पत्थर है कि वो सुनने का नाम नहीं ले रहा। और सुनने का क्यों नाम ले? अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को उस इल्जाम से बरी करना है जो इल्जाम उनके कौम ने उन पर लगाया है, जो ताना उनके कौम ने उन पर दिया। अब वो पत्थर भागते भागते चलते चलते जाकर के पहुंचा कहां? चौपाल, जहां सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कौम कबीले के लोग मोअज़्ज़ीन और बड़ी शख्सियात बैठे हुए थे। वहां जाकर के पत्थर रुक गया और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जाकर के वहां पहुंचे। अब जब सब लोगों ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया कि भाई हम तो गलत, हमारी सोच गलत थी, हमारा कहना गलत था, और जिस बुनियाद पर हमें इल्जाम लगा रहे थे कि वो मुखन्नस हैं, वो हिजड़े हैं, उनके पास आज़ाए तनासुल नहीं है, इसलिए वो छुप करके नहाते हैं, तने तनहा नहाते हैं, ये इल्जाम और ये बुहतान तो गलत था। यहां तो सब कुछ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबियों को जाहिरी अयूब से और बातिनी अयूब से, हर तरह के अयूब से मुनज़्ज़ा और पाको साफ रखता है, इसलिए कि नबी दुनिया के लिए आइडियल बनता है, दुनिया के लिए नमूना बनता है, दुनिया के लिए मंशूर बनता है। नबी दुनिया के लिए दस्तूर हयात बनता है। क्या कहा? बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबियाए किराम को मासूम बनाया, जाहिरी उयूब से बातिनी उयूब से पाको साफ रखा। इसलिए अगर कोई दरीदा दहन, गुस्ताख, लानती और जहन्नमी इस बात का दावा करता है कि वो इमाम महदी, सबसे पहले आपसे कहूंगा कि आप उसकी छानबीन करो, तकाबुली मुताला करो उसका, और तहकीक करो कि उसका नाम क्या है, उसका खानदान क्या है। अगर वो चीजें जो नबी अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोइयों के तौर पर फरमाई हैं, अगर वो चीजें पेशीन गोइयां उस आदमी पर फिट आती हैं, तो जाहिर सी बात है वो इमाम महदी होगा। ऐसे ही वो पेशीन गोइयां जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बयान की गई हैं, अगर वो पेशीन गोइयां उस आने वाले शख्स और नाजिल होने वाले शख्सियत के अंदर पाई जा रही हैं, तो वो शख्स सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और मसीह मौऊद होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज के जो दौर है फितने का दौर है। फितने के ताक़ुब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अकाबिर उलमा मौजूद हैं। मौलाना दाऊद साहब तशरीफ फरमा है, हमारे बड़े लोगों में से हैं। उनकी बात सुनकर के बड़ी खुशी हुई और वाकई लगता है कि इस कटक और उड़ीसा की सरजमीन पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से काम हो रहा है और मजबूती से काम हो रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना गानिम साहब को मैं भी उनका शरीके कार हूँ, दाएं बाएं खड़ा हो जाता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तोफ़ैल में मेरी भी बख्शिश कर दे और नजात उखरवी हमें भी हासिल हो जाए। यार ज़िंदा सोहबत बाकी, व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।